पूछा था कि किसका जन्मदिन है 2 अक्टूबर को? महात्मा गांधी जी का। एक महान व्यक्तित्व और है जिनका जन्मदिन है बेटा, एक व्यक्तित्व और है, पिछले साल बताया था आपको, बताएगा, बता दो। शाबाश। नहीं बेटा, थोड़ी सी कमी रहेगी, बैठ जा बेटा। श्रीलाल बहादुर शास्त्री जी का। किसका? श्रीलाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। सुनो बेटा, श्रीलाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 को मुगल सराय वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिताजी शारदा श्रीवास्तव प्राथमिक स्कूल में शिक्षक थे और बाद में वे राजस्व विभाग में क्लर्क के पद पर कार्य करते हैं, इसीलिए सब उन्हें मुंशी कहकर पुकारते थे। उनकी माताजी का नाम राम दुलारी था, जो बहुत ही धार्मिक विचारों की महिला थी। श्रीलाल बहादुर शास्त्री जी अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे, इसीलिए सब प्यारे विद्यार्थियों उन्हें नन्हे कहकर पुकारते थे। क्या कहते थे? नन्हे। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ, जब वो 1.5 साल के थे तो उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और उनकी माँ अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती है श्रीलाल बहादुर शास्त्री जी के ननिहाल, और उनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर होती है और बाद में काशी विद्यापीठ से उन्होंने शास्त्री की उपाधि ली और उसके उनका पहले नाम श्रीलाल लाल बहादुर वास्तव था और शास्त्री की उपाधि करने के बाद उनका नाम श्रीलाल बहादुर शास्त्री हो गया। और सन 1928 में उन्होंने ललिता नाम की लड़की से उनकी शादी हो जाती है और उनको 6 संतान पैदा होती है और वो भी उनका भी अपने देश की आजादी में अहम योगदान रहा। किसका? लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो प्यारे विद्यार्थियों, वो गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, उनका बड़ा सम्मान करते थे। गांधी जी ने जितने आंदोलन चलाए, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये आंदोलन उनमें श्रीलाल बहादुर शास्त्री जी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान वो 7 साल जेल में रहे, लेकिन वो जेल में खाली नहीं बैठे, उन्होंने महान पुरुषों की जीवनियां पढ़ी और जब देश आजाद हो जाता है तो नेहरू जी के कार्यकाल में उन्हें उत्तर प्रदेश में संसदीय सचिव नियुक्त कर दिया जाता है और कई विभागों का उनको जिम्मा सौंपा जाता है, जिसमें रेल विभाग और परिवहन विभाग प्रमुख थे। क्या होता है कि रेल विभाग में एक बार सन 1952 में एक दुर्घटना होती है और लगभग 144 यात्री मारे जाते हैं। वो इतने ईमानदार नेता थे कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनका कसूर नहीं था। और परिवहन विभाग में सबसे पहले श्रीलाल बहादुर शास्त्री जी ने महिला कंडक्टर की नियुक्ति की और पुलिस विभाग में भी पहले क्या था कि भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया जाता था, जिससे बहुत जनहानि होती थी। उन्होंने पहली बार पानी के बौछार का प्रयोग करवाया, जिससे कोई जनहानि न और भीड़ भी छट जाए। और उनका जब हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी की मृत्यु हो जाती है तो 9 जून सन 1964 को उन्हें देश का दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में वो शपथ लेते हैं। लेकिन उनका कार्यकाल बड़ा ही चुनौतीपूर्ण था। वे छोटे कद के सामान्य कद था उनका कद ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन उन्होंने देश को कुशल नेतृत्व प्रदान किया। प्यारे विद्यार्थियों, उस समय हमारे देश में खाद्यान्न अनाज की बहुत कमी थी और अमेरिका से जो अनाज मंगवाया जाता था गेहूं, वो लाल रंग का था और वो इतना गंदा गेहूं था कि अमेरिका के पशु भी उस गेहूं को नहीं खाते थे जो भारत में आता था। तब श्रीलाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने परिवार में कहा कि आज भोजन नहीं बनना चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ कि एक दिन भूखा रहने से शरीर पर क्या नुकसान होता है। घर में खाना नहीं बना और एक दिन भूखा रहने से किसी के शरीर में कोई दिक्कत नहीं हुई। तब उन्होंने अपने पूरे देश को आह्वान किया कि हमारे देश में खाद्यान्न की कमी है और सारा देश अगर सोमवार के दिन व्रत रखे तो इससे अनाज की कमी पूरी हो जाएगी और कम अनाज में काम चलेगा। सारे देश ने उनका समर्थन किया और जब वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, प्यारे विद्यार्थियों, उनके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे, धोती कुर्ता और जिस अंगरखा जिसको पढ़ना बोलते हैं। और उनकी एक धोती फट जाती है तो वो अपनी पत्नी ललिता जी से कहती है कि तुम इस धोती को सील दो, लेकिन ललिता जी कहती है कि तुम देश के प्रधानमंत्री हो, तुम नई धोती खरीदो। तो उन्होंने कहा कि मेरे देश में
अनाज की भी कमी है, भूखे मर रहे हैं लोग और मैं नई धोती पहनूं ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे थे प्यारे विद्यार्थियों श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। और न प्रधानमंत्री बनने के बाद न उनका अपना घर था न उनकी अपनी कार थी। उनके बच्चों ने कहा कि हम प्रधानमंत्री के बच्चे होने के बावजूद टांगे या रिक्शा में स्कूल या कॉलेज जाते हैं, ये हमें अच्छा नहीं लगता। तब उन्होंने अपने बच्चों के कहने से उनके खाते में सिर्फ 7,000 रुपए थे और फिएट कार उस समय 12,000 रुपए की आती थी। तो 5,000 रुपए उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया और 12,000 रुपए की अपने बच्चों के लिए क्या खरीदी? कार खरीदी। और प्यारे विद्यार्थियों उनका जो प्रधानमंत्री काल था वो बड़ा ही चुनौतीपूर्ण था। सन 1962 में चीन हमारे देश पर आक्रमण कर देता है और उस युद्ध में हमारे देश की हार होती है। पाकिस्तान भी बड़ी ताक में बैठा है कि भारत का नेतृत्व एक सामान्य व्यक्ति के हाथ में है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनका नेतृत्व बड़ा ही कुशल नेतृत्व है। और भारत ने सन 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन अपने श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने कुशल नेतृत्व का प्रदर्शन किया। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने कहा कि शास्त्री जी अब क्या किया जाए, तो उन्होंने वो डगमगाए नहीं, उन्होंने कहा कि देश की रक्षा करो, मरो नहीं मारो। और उनकी एक तर्ज पर हमारे जो सेना थी वो पंजाब को सेंध करके लाहौर तक पहुंच जाती है और लाहौर तक के पंजाब को जीत लेते हैं। अमेरिका का दबाव पड़ता है भारत पर कि युद्ध बंद किया जाए, तो शास्त्री जी ने जवाब दिया कि युद्ध पाकिस्तान ने शुरू किया है, भारत तो उसका जवाब दे रहा है। और सोवियत रूस दूसरे देशों का भी दबाव पड़ा कि युद्ध बंद कर दिया जाए। प्यारे विद्यार्थियों ताशकंद में एक समझौता होता है, क्या था? पाकिस्तान ने कहा कि अगर भारत हमारा लाहौर वापस लौटा देता है तो हम पाकिस्तानी भारत के ऊपर युद्ध करना तो दूर आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दूसरे देशों के दबाव में आकर और यह सोचकर कि मेरे देश का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहे, वो उस समझौते पर हस्ताक्षर कर देते हैं 10 जनवरी सन 1966 को। लेकिन जब वो शाम को सोए तो सुबह 11 जनवरी को प्यारे विद्यार्थियों